रूप जो होता है वो कुछ दिन का है, लेकिन गुणों की प्रशंसा यहां से जाने के बाद भी होती रहती है। संपूर्ण जीवन की उत्तर पुस्तिका रूप के आधार पर नहीं जांची जाती, वो सदा सर्वदा गुणों के आधार पर ही जांची जाती और अंक मिलते। रूप जिस पर गर्व तुझको 4 दिन के चोचले, लेकिन गुण हमेशा वंदनीय होते हैं। तो उत्तानपाद की जो पत्नी है सुनीति, वो गुणवान है और सुरुचि रूपवान है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। थोड़ा सा तत्व और ले लें, फिर हम आपको कथा सुनाते हैं। प्रत्येक जीव की 2 ही पत्नियां होती हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, कुमति सुमति सबके उर रहन। उत्तानपाद है कौन? जीवात्मा है। और अगर यहां बैठ करके भी अगर आपने ये निश्चय किया कि हम दूसरा विवाह करेंगे और दूसरी पत्नी लाएंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। परीक्षित जी, एक पत्नी से शांति नहीं है जब तक दूसरी ना हो, क्योंकि ये पत्नी है संसारिक, संसार की संतति को जन्म देती है। लेकिन जब दूसरी पत्नी आए, विवाह हो, तो परिवार बदल जाएगा। वहां सत्यम माता, हमारी माता कौन होगी? सत्य। पिता ज्ञानम, ज्ञान पिता होगा। धर्मो भ्राता, धर्म भाई होगा। दया सखा, मित्र कौन होगा? दया का भाव। शांति पत्नी, हर परिस्थिति में समरूप से जीवन व्यतीत करना ही शांति पत्नी का वर्ण है। और जब तक जीव के जीवन में शांति पत्नी नहीं आती, तब तक इसको परम शांति प्राप्त नहीं है। ध्रुव ने रूप के प्रति आकर्षित होने पर जो अपराध होते हैं उसके विपरीत क्रांति की है। क्योंकि रूप के जाल में बंधा हुआ जीव उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करता। 5 ही तो बांधते हैं हमें, और वो 5 हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और ये 5 जो तत्व है ना, इन तत्वों के ही ये गुण हैं। छिद्र जल पावक गगन समीरा, इन्हीं के ये गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, और आग का गुण है रूप, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध।
पांच तत्व और पांच तन्मात्राएं, यही तो जीव को बांध करके संसार में भ्रमित करती हैं। इनसे हम मुक्त कैसे? वस्तुतः ध्रुव चरित्र का तात्विक विश्लेषण यही है। प्रेम से बोलो राधा। अब हम आपको कथा सुनाते हैं, क्योंकि कथा से निकला क्या? जैसे दूध का तत्व क्या है? घी। वैसे कथा का तत्व है कि उससे मंथन करके हमें जीवनोपयोगी शिक्षा क्या मिली, हम उसको आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें और उन पांचों से बचने का प्रयास करें। इसी का नाम तो साधना है। शब्द के बंधन में न बंधे, स्पर्श सुख से दूर रहें, रूप की राशि के बंधन में न आवें, रस न चखें, नासिका गंध की ओर ज्यादा न जाए। और हम इसको रोक लें, साध लें, इसी का नाम है साधना। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अभ्यासी इन पांच को नहीं रोक पाते। जंगल में चौकड़ी मारकर भागने वाला हिरण क्यों शिकार किया जाता है? उसका क्यों मरता है? क्योंकि उसको शब्द से मोह है। जैसे बधिक जाता है तो सुरीली वीणा बजाता है, तो वीणा के शब्दों को सुन करके हिरण मस्त हो जाता है, शिकारी मार देता। बार बार पतंगा दीपक की शिखा के पास जाता है। क्यों? क्योंकि रूप के प्रति उसकी आसक्ति है। तो जब जल जाता है तो जाना बंद हो जाता है। स्पर्श, हाथी को कोई पकड़ नहीं पाता। रस के चक्कर में भौरा कमल में बंद हो जाता है, क्योंकि पराग का स्वाद इसको भाता है। कमल पर बैठता है रस लेने के लिए, रात्रि होने लगती है, कमल की पंखुड़ियां मुरझाने लगती हैं, भौरा बंद होता है, रात्रि भर सोचता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात। लेकिन एक गज आया, उसने कमल को उखाड़ा, लिए चला गया। तो प्राण भौरे ने क्यों दिए? रस के चक्कर। तो इनसे बचने का ये चरित्र है। चूंकि भागवत की कथा ये वेदांत और दर्शन का विषय है। अब आइए सरल शब्दों में कथा का अनुवाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, लेकिन सुरुचि बड़ी प्रिय थी। उत्तानपाद सुरुचि को प्रेम करते थे, जिसके पुत्र का नाम था उत्तम। और जो सुनीति थी, सुंदर नीति जिसकी है वो सुनीति, उनके बेटे का नाम ध्रुव। एक समय की बात कि महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। सुरुचि पास में खड़ी थी। 5 वर्ष का बालक ध्रुव आया और माता की गोद में, क्षमा करें, पिता की गोद में बैठने के लिए सिंहासन पर चढ़ा। ध्रुव
क्योंकि उत्तम को प्रेम कर रहे थे उत्तान का। तो ध्रुव के मन में आया कि पिता तो मेरे भी हैं। तो उत्तम गोद की ओर चला। जैसे ध्रुव चढ़ने लगे गोद में, तो सुरुचि ने हाथ पकड़ा और झटके के साथ उतार कर को ध्रुव को पृथ्वी पर खड़ा कर और बड़े कड़वे वचन बोले। कहा, तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार किसने दे दिया? मेरा बेटा उत्तम बैठा है, वही बैठेगा। अगर पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो वन में जाओ और भगवान की तपस्या करो, भगवान से मृत्यु मांगो। मरने के बाद जब मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे, पिता की गोद में बैठने का अधिकार तब मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि उपदेश बहुत अच्छा होता है, लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं होता। देखिए, सौतेली मां ने, सुरुचि ने ध्रुव को उपदेश बहुत अच्छा दिया कि वन में जाओ और तपस्या करो, लेकिन तपस्या के पीछे का जो उद्देश्य है कि मृत्यु मांगो, ये अच्छा नहीं है। उपदेशक के उपदेश के साथ साथ उसका उद्देश्य भी कल्याणकारी होना चाहिए। ध्रुव को चोट लगी क्योंकि हृदय आहत हुआ। अंतःकरण को वेद में शरीर पर चोट लगती है तो औषधि मिल जाती है, लेकिन जब अंतःकरण को चोट लगती है तो दुनिया के किसी औषधालय में इसकी दवाई नहीं मिलती। ध्रुव अपनी मां सुनीति के महल की ओर चले। व्यास भगवान ने बड़े सुंदर श्लोक में वर्णन किया।